आपका नाम? कमल किशोर शर्मा। शर्मा जी, समस्या क्या आ रही है कृष्णा पार्क डी ब्लॉक में? हमारे यहाँ सबसे भयंकर समस्या है सीवर की। अच्छा। हमारे विधायक जी से हमने शुरू में ही कही इलेक्शन से पहले सीवर साफ कराइए। अच्छा। यहाँ कोई नहीं सुन पा है। सीवर जाम रहते क्यों है, कारण क्या है? बहुत छोटी लाइनें डालते, ऊंची नीची लाइन डालते, लेवल से सीवर नहीं गिरे हैं। एक तो सीवर की लाइन का मिलान नहीं किया गया, लेवल नहीं है। लेवल का कम एक भी गली की नहीं ली है। जहाँ से बड़ी समस्या घर में पानी बह रहा है सीवर को। एक तो लेवल नहीं है और दूसरा अभी कनेक्शन जोड़े नहीं गए कुछ। वो तो जोड़े नहीं गए, जोड़े गए बहुत। कोई नीचो पाइप है, कोई ऊंचो पाइप है। चलो, कनेक्शन भी ठीक नहीं जोड़े गए। किसी गली में ऊंची है, किसी में नीची है। एक ढलान बनाया नहीं गया, नहीं बना। जो लेवल बनाना था लेवल नहीं बना। सीवर की तो सबसे जटिल सुनाओ। एक पानी की बहुत समस्या है। सर्दी में पानी ना आया तो गर्मी में हम उम्मीद। आपका नाम? विजय कुमार यादव। विजय कुमार जी, क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? ऐसा है जी, यहाँ सोनिया विहार का पानी नहीं आ रहा। 2-3 दिन रह गए। पानी 2-3 दिन से नहीं आ रहा? हाँ, पहले आ रहा था थोड़ा थोड़ा, अब नहीं आ रहा। अच्छा, पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था। हाँ जी। और अभी तो ठंड है। हाँ, फिर भी नहीं आएगा। तो ठंड में तो पानी नहीं आ रहा। पानी लोग तो चाहिए तो नहीं आ रहा है। अभी ठंड में तो लोग नहाते भी कम है। हाँ, पानी आ नहीं रहा। पानी पीते भी कम है। फिर भी पानी नहीं आ रहा, क्या करोगे? तो और बस पानी की समस्या है। पानी की समस्या, और सीवर बंद पड़े हैं ये। सीवर भी बंद पड़े? हाँ जी। और आगे ये रोड कच्चा पड़ा है। अच्छा, रोड भी पूरा नहीं बनाया? टूटा पड़ा है वो सामने। तो ये कितना रोड बनाया, कितना छोड़ दिया? ऐसा है, कम से कम होगा 20 मीटर छोड़ दिया। 20 मीटर के करीब छोड़ दिया। हाँ, 20 छोड़ से दिया, 30 मीटर बाकी- छोड़ दिया, बाकी बना दिया। हाँ, इस रोड से मिलवा दो इसको। उसको रोड को मिला दिया जाए। हाँ, सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की कमी की समस्या है। पानी की समस्या। तो आप बता रहे थे कि सीवर की समस्या सीवर की समस्या बहुत तगड़ी है हमारे यहाँ। घर घर सीवर भरे, हर एक का घर में पानी है ग्राउंड फ्लोर पे। क्या मतलब नीचे पानी भर जाता है जो बरामदा है उसके अंदर? हाँ। तो आपको इसको साफ कराने के लिए क्या करते हो? हम प्राइवेट आदमी बुलाता है, हर दूसरे तीसरे 2000-3000 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो सरकारी दफ्तर में जब आप फोन करके कंप्लेन करते तो वहाँ से कर्मचारी आते नहीं है? कोई नहीं आते। 1-2 दिन आए तो मैंने कहा जी साफ ही नहीं होने हम पे। अच्छा, वो ये मना कर जाते कि ये इसमें ऐसा फॉल्ट है जो हम सही नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। एक गड्ढा खुल जाता है। विधायक जी से हम कही फिर विधायक साहब से भी कही आपने? हाँ। वो कहते प्राइवेट लाइन है। नहीं, प्राइवेट तो नहीं कही। बीजेपी की वो है, विधायक बीजेपी की गली है। तो बताइए क्या कह रहे थे, बताइए। मुझे हटाओ, मौस हटाओ। हाँ, ये भी हटाओ पहले। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम सुल्तान खान है जी। सुल्तान खान जी, जो सीवर की समस्या जो आपके साथ ही सारे बता रहे हैं, हाँ। उसमें क्या समस्या और क्या होता है? एक तो ये है कि सीवर का जो लेवल है ठेकेदार के द्वारा ठीक ढंग से नहीं दिया गया है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ब्लॉक हो जाता है। कंप्लेंट करते हैं विधायक के पास में, वो बिल्कुल सुनाई नहीं करता। कहता है कि जी आपका सीवर ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या कारण क्या है? कारण बताता है कि जी आप सारे बीजेपी की पार्टी को वोट देते हो, हमारे को वोट नहीं दिया। आप पार्टी का विधायक है, वो कोई कंप्लेंट सुनने को राजी नहीं है। कि क्या यहाँ से आम आदमी पार्टी को किसी एक भी वोट नहीं मिला? आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, 40-60 के रेशो में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दिलो दिमाग में ये बात फाइनल हो गई है कि ये पार्टी, ये जो गली है, ये हमारे को सपोर्ट नहीं करती है। आप पहले अब 40% जिन लोगों ने वोट दिए थे, वो 40% आम आदमी पार्टी के समर्थक, वो क्या करें? वो आम आदमियों के पे कोई ऐसा तो होता ही है, वोट तो गोपनीय पड़ते हैं, किसको पता है, किससे नहीं, जो रेशो का अंदाज बता रहे हैं कि जैसे 60% बीजेपी को पड़ गए, 40% आम आदमी पार्टी को पड़ गए, वो 40% समर्थक तो यहाँ पर है ना? है, लेकिन वो उसको जो विधायक है वो आप पार्टी का होने की वजह से बिल्कुल कोई कंप्लेंट सुनना ही नहीं चाहता है। कहता है कि वो सब अपना बीजेपी के लोग हैं, वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते, बीजेपी कांग्रेस का लफड़ा डाल के नाम लेकर के, और कोई काम नहीं कराता पब्लिक का। मतलब समस्या को टालना चाहते हैं। समस्या को टालना चाहते, समस्या को हल नहीं करना चाहते, और पब्लिक इतनी बेइंतहा परेशान है। सारे दिन सुबह से शाम तक बच्चे गंदगी में घूमते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं, और
सारा टॉयलेट वगैरह रोड के ऊपर आ जाता है, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। और ये पानी की समस्या है, कभी 4 दिन में आता है, कभी 3 दिन में आता है, कभी 1 हफ्ते तक नहीं आता है। तो आप पानी जो है साफ आ जाता है आपके यहाँ पे? जी कभी गंदा भी आता है, कभी साफ भी आ जाता है, कोई एक जैसा उसका कोई रूटीन नहीं है। कभी 3 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी सुबह 5 बजे आता है। कोई एक टाइम फिक्स नहीं है जिससे कि आदमी जग करके अपने पानी की भर ले, टैंक स्टोरेज कर ले, अपना स्टोरेज कर सके, ऐसी भी कोई व्यवस्था ऐसे नहीं? कोई टाइमिंग ही नहीं है। अच्छा, ना तो टाइमिंग है, पानी साफ आता है? पानी कभी गंदा भी आता है, कभी साफ भी आता है, कभी स्मेल वाला भी आता है। मतलब पानी कोई दावा नहीं कर सकते कि साफ है कि गंदा है, किसी भी तरह का? हाँ, ये ऐसा है, कोई ऐसा स्केल नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन गंदा पानी भी आता है। ठीक है खान साहब, आपने समय दिया। और ये गली के अंदर कूड़ा इकट्ठा हो रहा होता है जी, कोई सिवर कोई साफ करा लेता है पर्सनल तौर पे, उसको कोई एमसीडी वाला उठाता नहीं है। वो ये इसके अंदर जो सिल्ट वाली जो गंदगी होती है, सिल्ट है जो अंदर वो जल बोर्ड के अंदर आती है। जल बोर्ड ही सिल्ट की क्लीनिंग करने के लिए जिम्मेवार होता है। एमसीडी गार्बेज जो हाउस का निकलता है वो मेंटेन करता है। चलो, रोड पे वो भी पन्नी है। वगैरह होती है, उसकी जिम्मेवारी अलग हो जाती है और इनकी जिम्मेवारी नहीं अलग है। पता कि ये जल बोर्ड के अंदर आता है, एमसीडी आता है, लेकिन बहरहाल हमारी समस्या विकट बन जाती है, बनी हुई है, विकट बन जाती है। विकट बन जाती है। जल बोर्ड वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये एमसीडी का काम है, एमसीडी वाले कहते हैं ये जल बोर्ड का काम है। एक दूसरे पर टालते रहते हैं और आप लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जूझ रहे हैं, इंतहा जूझ रहे जी, कोई समाधान नहीं है। ये है कृष्णा पार्क डी ब्लॉक और यहाँ पर डी ब्लॉक। लगभग मैं 20 दिन से यहीं पर हूँ और डेली मुझे बुलाया जा रहा है, डेली समस्या बताई जा रही है। कभी झूलेलाल गली, कभी टूटी गली, कभी मुरली वाली गली, कभी परवीन देवी मंदिर वाली गली। मैं कृष्णा पार्क का ही होकर रह गया हूँ। मुझे लगता है कृष्णा पार्क, दुग्गल कॉलोनी, खानपुर जय कॉलोनी, खानपुर गांव, मुझे लग रहा है कि अंबेडकर नगर के लिए ही एक चैनल हो गया है। इस तरह से ये अब व्यवस्था फैली पड़ी है अंबेडकर नगर विधानसभा में कि जिसको दिखाते दिखाते मैं खुद कंफ्यूज होता जा रहा हूँ कि मैं अंबेडकर नगर चैनल चला रहा हूँ या पूरी दिल्ली के लिए चला रहा हूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। रोज़ यहीं की समस्याएं नज़र आ रही हैं, मुझे दूसरी जगह जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। इतनी समस्याएं हैं अंबेडकर नगर विधानसभा में, इनकी सुनवाई, इनका समाधान के इंतज़ार में मैं सुभाष, दिल्ली। लाइन टूटी थी, वो जुड़वा के तब सुनो अभी लेने से पहले ये तो लोई ये टूटा पड़ा है, देखो ये फोटो इनकी भी ले लो ना। आप आ जाओ, सामने आ जाओ, ये बड़ी दिखा ये सीवर का देखो सामने। हाँ दादा, ये सीवर लाइन को दोबारा से इन्होंने अपने पैसे से ठीक कराया है देखो सामने। और इसके बाद में ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है आगे समस्या का समाधान हो जाए, मगर लगता इनको अब भी डाउट है कि ये समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। दादा आओ एक मिनट यहाँ। बताओ पंडित, क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं, ये हर दूसरे दिन भर जाता है। ये आपने अब करा क्या इसमें ये तो काम? मैंने ये सीवर का जो डाल के चले गए, वो रोड पाइप टूट गए सब। ये अच्छा। पर्सनल प्राइवेट ठीक कराए सारे। ये मेन लाइन जोड़ी है या अपनी घर की लाइन जोड़ी है? कौन ये मेन लाइन में घर की लाइन जोड़ी है। अच्छा, मेन लाइन में घर की लाइन जोड़ी है। हाँ, और ये सीवर तो हर दूसरे दिन भरते हैं, 2-2 हज़ार रुपये दे के हम लोग परेशान हो गए कि यहाँ पर इतना पैसा। और नहीं तो मैं कहूँ ढक्कन खोल के दिखा दूँ, सारे पूरे पैक पड़े हैं, ये सारे बंद पड़े हैं। सारे बंद पड़े हैं। और वहाँ जाओ तो वो सुनाई कहीं है नहीं। आए नया का फोड़ किया, वो कोई बोलता है जी बिजली की लाइन, इसमें वो प्राइवेट सीवर पड़े हुए हैं। अच्छा। अरे प्राइवेट सीवर पड़े हुए तो सरकारी रोड पड़ रही है, तो ये तो उनका काम है विधायक जी का, ये कराए ना। ये क्या अभी सरकारी और लाइन नए पड़ गए, वो सब ओवरफ्लो, हर जगह ओवरफ्लो हो रहा है सीवर। के सरकारी डलने पर भी ऐसी समस्या प्राइवेट कह के भी छोड़ दिया जाता है कहीं पे? प्राइवेट 35 साल पुराने प्राइवेट बने, अब रोड उसके बाद 3 बार बन चुकी रोड। ये तो उनका काम है भाई, कराएं हम। जहाँ पर सरकारी लाइन डली है वो तो समस्या वहाँ भी अभी बता रहे थे। सब जगह समस्या है, इसीलिए फिर ये डली नहीं है। तो कम से कम उनको ये है कि वो तो करे, कम से कम ये सफाई होती रहे। लगभग मैं 15 दिन पहले भी यहाँ पे आया था। अरे हम कह रहे हैं यार, नरक हो गया कसम से। और आज 15 दिन बाद फिर वही समस्या वैसी दिख रही है। सेम समस्या। तब से मैं इसको
हर दूसरे दिन 2000 रुपये लगाता हूँ, और नहीं लगाओ तो ये मंदिर देखो, झूलेलाल बोलो, झूलेलाल मंदिर है बगल में। दिख रहा होगा आपको झूलेलाल मंदिर। हाँ। और दिखाए तो आपको क्लियर करके, ये देखिए, ठीक है। झूलेलाल मंदिर के हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं, उनको भी गंदगी में से निकल के जाना पड़ता है। पंडित जी क्या हुआ, पंडित जी क्या हुआ, इस गंदगी में से निकल के जाना पड़ता है। और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो तो परेशान है ही हैं, और समस्या जो पहले बताई थी वही आज भी बरकरार है। वही बरकरार है जी। अब दूसरा दिन और पानी की बोलो, पानी तो यहाँ पानी आई नहीं, 8 दिन से पानी नहीं आ रहा। ट्यूबवेल लगा हुआ चालू है, केवल कनेक्शन हो जाए ना तो ये लोग बेचारे एक फोन पे काम है, वो काम भी नहीं हो रहा। बताइए, मतलब जो सोनी बहर का पानी आ नहीं रहा, और ट्यूबवेल की सप्लाई भी बंद कर दी। ट्यूबवेल की सप्लाई भी बंद है, पीछे से भी नहीं आते पानी इधर। ट्यूबवेल खराब है या सही है? सही चले छे, हुआ भरी घर में लैट्रिन भरी हुई है, दिखा दे। पहुंचता ही नहीं पानी। क्या मतलब ट्यूबवेल के कनेक्शन करना है, बाकी ट्यूबवेल ठीक है? पानी तो आ ही नहीं रहे ना। नहीं, ट्यूबवेल एक ट्यूबवेल का पानी है वो वहीं से लोगों को गुजारा हो पाता। अच्छा। दूसरा ट्यूबवेल चालू हो गया है। अच्छा। केवल ओनली कनेक्शन करना है, 1 घंटे का 2 घंटे का काम है। क्या मतलब ट्यूबवेल चालू है मगर कनेक्शन करने रह रहे हैं? कनेक्शन करने रह रहे हैं और उनका समय नहीं आ रहा। बताए और कनेक्शन हो जाए तो इनकी ये पानी की समस्या दूर हो सकती है। कनेक्शन के लिए कह रहे हैं, सरकार ध्यान दे इनके पानी के कनेक्शन के लिए। मैंने ये साला भसड़ दुनिया भर की भरी पड़ी है ये सीवर की, इसमें तो आदमी का जीना आराम हो गया। वहाँ नहीं जा सकते ना, गंदा पानी है पूरा। नहीं, बर्फ चला देते, वहीं से चलता है। ये ग्राउंड फ्लोर है, और इसका जो पूरा बरामदा है सीवर का पानी से भरा हुआ है। बताइए भैया, ये पूरा सीवर का पानी भरा हुआ है, और ये बैक मार रहा है बार बार, क्योंकि ये सारे मेन होल साफ नहीं हो रहे, इस वजह से पूरा बैक मार रहा है। उसमें सारा मलबा भरा पड़ा है। जो मेन हॉल है वो बंद है। हाँ, वो सारे बंद है और साफ नहीं हो रहा। कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आता कि जो साफ करे। कॉल करते हैं तो बोलते हैं आज आ रहे, कल आ रहे, और वो आते नहीं है यहाँ पर। आप जल बोर्ड कंट्रोल रूम में कंप्लेन करते हैं? और हाँ, कंप्लेंट कर रखी है, पर वो बोलते हैं आ जाएंगे, कल आएंगे, पर आते नहीं है। और आते हैं तो बोलते हैं कि 5000 रुपए लेंगे, 3500 रुपए लेंगे, और सरकारी कर्मचारी तो चले जाते हैं। सरकारी कर्मचारी पहले भी आपने बताया था, और अब भी वही डिमांड है। इतनी वीडियो डालने के बाद भी, बताने के बाद भी, सरकार के ध्यान लाने के बाद भी आपसे सरकारी कर्मचारियों ने पैसे मांगने की आदत नहीं छोड़ी है। नहीं, और वो आते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे दो, और पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। भैया जी आपका नाम? मेरा नाम अनस अहमद है। अच्छा। मैं D114 में रहता हूँ, झूलेलाल मंदिर वाली गली में। और हम लोग हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इसे 2-2, 3-3 हजार रुपए दे के सफाई करवाते हैं। क्या पूरे मोहल्ले वाले मिलके आपस में पैसे इकट्ठे करके क्लीन कराते हैं? क्लीन करवाते हैं। और ये पानी ऐसे ही भर जाता है, ये गंदा पानी है पूरा, और ये पूरा बैक मारता है। ठीक है भैया जी, आपकी आवाज़ हम भी उठा रहे हैं। ध्यान दिलाए कि सरकार इनकी समस्या को ध्यान दे, और अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देशित करे कि जब तनख्वाह दे रहे हैं तो ये पैसे की उगाही क्यों। इस सवाल के साथ मैं सुभाष दिल्ली।